बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दिल से दीन की बातें आज आपके इस चैनल पर हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कारून के खजाना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि कारून एक बादशाह था और उसके पास जो खजाना था उससे बढ़कर खजाना किसी के पास नहीं था। तो आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुनेंगे कारून का खजाना। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से कारून का खजाना। कारून के मुतालिक जिक्र आया है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक ऐसा मालदार शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया व आतैनाहुल कुनूज, उसे हमने बहुत खजाने दिए थे। मा इम मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, इसके खजाने की चाबियां सिर्फ 70 ऊंटों पर रखी जाती थी। चाबियां और खजाने कितने होंगे? जहां तक नजर जाती है उसके खजाने थे, महल्लात जिसमें माल पड़ा हुआ था। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर ज़कात बनी इसराइल पर 25% थी। अगर होती तुम्हारे ऊपर तो क्या करते? 25%, 100 में से 25 रुपए देने पड़ते। 1 लाख रुपए में 25,000 रुपए देने पड़ते। यहाँ 2,500 नहीं निकलते हैं। उसमें कई मसले पूछते हैं लोग बचाने के लिए कि अभी इस पर साल नहीं गुजरा, उस पर साल नहीं गुजरा, कहीं ना कहीं उसको छुपाओ बचाओ। मियाँ हमसे क्या छुपाओगे? जिसने दिया है उससे क्या छुपाओगे? वो हर चीज तुम्हारी जानता है कि माल तुम्हारे पास कितना है, कहाँ है, कैसा है। लिहाजा चोरी ज़कात में नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला के हुजूर है, उसके हुक्म में मौला फरमाता युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं जबकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूं और ये खुद धोखे में पड़कर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ये कुरान की आयत के मफाहिम है। कारून अब मूसा अलैहिस्सलाम की जमाने में 25% ज़कात। अच्छा, ये एक बात ये भी याद रख लें, उनको 25% जो ज़कात फर्ज थी वो ऐसी नहीं, उनको अल्लाह ने उतनी नियामतें भी तो अता की थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने बनी इसराइल को पूरी दुनिया में सबसे अफजल बनाया था। और उनको अल्लाह फरमाता है उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको पूरे दुनिया में सबसे अफजल बनाया था। है बनी इसराइल, मेरी उन नियामतों को याद करो। क्या क्या दिया था उन्हें रब ताला मालूम है। जन्नत से रोज खाना उतरता था, रोज मन और सलवा, रोजाना जन्नती खाना उतरता। उनके अगर नाखून बढ़ जाते, वो नियत करके सो जाएं तो सुबह कट जाते थे। नाखून काटने की जरूरत नहीं। कपड़े अगर मैले हो जाएं तो धोने की जरूरत नहीं, बल्कि रात को सो जाते, सुबह उनके कपड़े धुल जाते थे। जब वो चलते थे तो धूप भी नहीं, बादल का एक टुकड़ा हमेशा उनके ऊपर साया बनकर के चलता था। जहां वो जाए छांव ही। तो जाहिर सी बात है, पूरी लाइफ एयर कंडीशन हो तो 25% ज़कात ना हो तो और क्या हो। उनको मन और सलवा उतर रहा है और फिर नियामतें इतनी कि ना खाना पकाना है, ना कपड़े धोना है, ना नाखून काटना है, ना बाल काटना है, कुछ भी नहीं काम। तो जो माल आया है, खर्चा कहां होगा? खर्चे हमारे हैं, हमको कपड़े लेने पड़ते हैं, हमें खाना बनाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। उनका कोई खर्चा नहीं था, इसलिए 25% ज़कात थी। लेकिन कारून की जब 25% की बात आई, बहुत माल जा रहा था, तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मेरे लिए अपने रब से कह करके कुछ कम कराओ, रियायत कराओ। यहां से एक बात पता चलती है कि नबियों को अल्लाह ने मुख्तार बनाकर भेजा है, इख्तियार देकर भेजा है। वो अगर मौला से अर्ज करें तो किसी को मौला ताला अलग हुक्म भी दे सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, कारून से ये कहना कि उसके लिए हमने बहुत कम कर दिया ज़कात। 100 में 25 थी ना, 100 में 25 से घटाकर कितनी होना चाहिए? कंसेशन कोई भी करे, 5% घटा दे, 20, या चले 15% कम 10% दे दो, या कोई
बहुत ही ज्यादा सुभान मार्केट अल्लाह। में मार्जिन रख करके बेच रहा है तो 5% तक आ जाएगा भाई। 25% तुम फायदा ले रहे हो, अब 5% लो। अल्लाह अकबर। अब ये कारून को माफ कितनी हुई ज़कात मालूम है? 1000 में 1 रुपया दो, 100 में 1 नहीं, 1000 में 1 रुपया दो। खुशी से तो उसको फूले नहीं समाना चाहिए, इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो बहुत नीचे आ गए, 0 पॉइंट में आ जाएगा। अब उसने उस हिसाब से जब सुभान अल्लाह, लगाया अल्लाह खजानों में, अकबर। तो 1 यानी 1000 में 1 के हिसाब से जब उसने हिसाब किया तो कई 100 खजाने उसके सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, कई खजाने खाली ज़कात में निकल रहे थे। फिर दिल नहीं माना। अल्लाह अकबर। माल की हिर्स और लालच ऐसी ही सुभान होती अल्लाह। है। इसलिए बाज नौजवानों ने भी मुझे सवाल किया था, ये पीएफ पर ज़कात है या नहीं? अल्लाह अकबर। प्रोविडेंट सुभान फंड जो अल्लाह। होता है, नौकरी करने वालों की हर महीने कुछ तनख्वाह कट करके बैंक में जमा होती रहती है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो कंपलसरी होता है, कुछ प्राइवेट लोगों जॉब्स वालों के लिए भी हैं ऐसे सिस्टम कि उनका पीएफ कट करके जमा होता है और उनके रिटायरमेंट के वक्त वो पूरा दे दिया जाता है। उस पर भी ज़कात फर्ज है, जो आपकी पीएफ जमा हो रही है। अल्लाह अकबर। 2 ऑप्शन है आपके लिए। आज इस साल देखो आपके पीएफ में, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उतनी की ज़कात दे दो। नहीं देना चाहते हैं तब भी शरीयत की तरफ से ऑप्शन ये है, रिटायरमेंट के वक्त अल्लाह पूरी अकबर। जब आएगी सब मिलाकर के हर सुभान साल की अल्लाह। देते आओ। 25 साल अगर तुमने ड्यूटी की है तो 25 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी, फिर वही हो जाएगा जो कारून के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे सुभान अल्लाह। कई खजाने निकल रहे मेरे पीएफ के। तो जाहिर सी बात है जब रिटायर्ड होता है तो किसी के 20-25 लाख रुपए आते हैं, और 20-25 लाख रुपए जब आए तो अब उसे 25 साल की ज़कात भी देखनी पड़ेगी। ड्यूटी अगर 25 साल किया है, 30 साल किया है, तो हर साल पीएफ जितनी जितनी हर साल रही उतनी ज़कात। एक बड़ा सरदर्द रहेगा उसको हिसाब करने का। अल्लाह अकबर। इसलिए आज करंट अमाउंट कितनी है तुम्हारी पीएफ में, इतनी निकालते चले जाओ, हर साल निकालते चले जाओ, इंशाअल्लाह वो महफूज भी रहेगी। जिस माल की ज़कात निकाल दी गई वो अल्लाह के जिम्मे करम में अल्लाह हिफाजत में आ अकबर। गई। अगर वो कहीं सुभान चली भी अल्लाह। गई तो अल्लाह उसका 10 गुना ज्यादा तुम्हें जिंदगी में लौटाएगा। ज़कात निकाले हुए माल की बात कर रहा हूं। कारून ने निकाला, अल्लाह अकबर, बहुत अल्लाह खजाने अकबर। जाने लगे तो उसने सुभान कहा कोई सस्ता काम देख लेते हैं। मालदारों की यही एक कैफियत होती है, अल्लाह के नाम पर नहीं दे सकते, लेकिन जान बचाने के लिए कहीं रिश्वत देना हो तो जल्दी दे दें। वो हजारों में नहीं लाखों में भी रिश्वत देने को तैयार हो। उसने एक गलीज किस्म की औरत को हायर किया, फाहिशा थी, तवाइफ। उससे कहा कि तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, अल्लाह अकबर। बस भरे मजमे में मैं मूसा से कुछ सवाल करूंगा जिना के बारे में, तो सिर्फ ये कह देना कि मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जिना की तोहमत लगाने के लिए कारून ने औरत को हायर अल्लाह किया है, अकबर। किराए पर लिया है। उसने कहा ठीक है सुभान तैयार अल्लाह। हूं। कितने पैसे उसको देने को तैयार है। इधर ज़कात नहीं देना है और एक फाहिशा को सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए पैसे देना अल्लाह है। अकबर, अल्लाह अकबर। ये बहुतों की सुभान अल्लाह। कैफियत आज भी है मेरे अजीजों, आज भी है। बचने के लिए किसी को गिराने के लिए पैसा दे दो, किसी को भी लाओ खड़ा कर दो। तो वो औरत आई मजमे में, सारे लोग बैठे थे, मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे, कारून भी उसमें था। खड़ा हुआ पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी, अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करे तो उसके लिए क्या सजा है? अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका मुंह काला किया जाए और रज्म किया जाएगा, पत्थरों से उसे इतनी बारिश की जाए कि वह हिलाक हो जाए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी यही हुक्म था। तो कारून खड़े होकर के कहता अगर आपने किया तो अल्लाह अकबर। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुभान जला अल्लाह। लाया, कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह में जाहिलों में से नहीं अल्लाह हूं। अकबर, अल्लाह अकबर। तूने नबी के सुभान मुतालिक अल्लाह। सोचा कैसे कि मैं कर सकता हूं? अल्लाह ने नबियों को पैदाइशी मासूम बनाया है। वो गुनाह करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। उनके अंदर गुनाह करने की जो कैफियत होती है वो अल्लाह ने रखा ही नहीं।
جو شہوت ہوتی ہے نفس امارہ، یہ نبیوں کو اللہ نے رکھا ہی نہیں، فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ نے اس سے پاک رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ قارون جو ہے اس عورت کو کھڑے ہونے کا کہا، کھڑی ہو جا۔ تو عورت کھڑی ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہی کانپنا شروع کر دی۔ نبی کا جلال جیسی جسم پر پڑا تو وہ تھر تھرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ قارون اس کو سپورٹ کر رہا تھا، بول بول۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ اکبر، اے مجمع اللہ والو اکبر، سنو، سبحان اللہ۔ قارون نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کی لالچ دی اور یہ کہا کہ میں موسیٰ کو الزام لگاؤں کہ میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قارون نے مجھے پیسے دینے کی بات کہی تھی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، پاک ہیں۔ اس نے پورے مجمع میں یہ کہہ دیا، ہمت نہیں ہو سکی۔ ایک بات یاد رکھیں، بزرگوں نے فرمایا ہے نبی کے دامن پر پیوند تو لگ سکتے ہیں، دھبا نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا، اللہ اکبر، یا ارض ابلعی، بلکہ خذ الارض، ابلعی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ زمین اکبر، پکڑ لے اس اللہ اکبر، قارون۔ سبحان اللہ۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر دھسنے لگا۔ زمین ایسی پھٹی کہ وہ دھستا دھستا اندر چلا گیا۔ تو جاتے جاتے اس نے پھر یہ جوش غرور جو مال کی لالچ ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا، سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دنیا کا جو حریص ہے قبر کی مٹی اس کے جسم پر پڑنے تک بھی اس کے اندر سے وہ حرص اور لالچ نہیں جاتی، اس وقت تک اس کے اندر وہی طلب تمنا وہی رہتی۔ کئی ایسے آدھے مردے سوئے ہوئے ہیں اب بھی دنیا میں، یعنی آدھی لاش ہیں، وہ ہل نہیں سکتے ڈل نہیں سکتے، لیکن انہیں اکاؤنٹ پورا چاہیے، سبحان اللہ، کتنا ہے، کہاں ہے، کیا کیا ہے، ساری چیزیں۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ اب مجھے رب کے ہاں پکڑ کر کے لے جایا جائے گا، میرا وہاں کیا ہوگا، اللہ اکبر، نہیں، یہ ساری چیزیں ان کو اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ کئی تو ایسے بوڑھوں کو گلے پہ لا کر کے بیٹے بٹھاتے ہیں دکان پہ، جن کو چلنے کی طاقت نہیں۔ آخری وقت ہے، اللہ کے حضور جانے کی کچھ تو تیاری کرنی چاہیے، لیکن طول عمل جس کو کہتے ہیں، یعنی لمبی امید، ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے۔ ایسے کئی بوڑھے بغیر توبہ کے چلے گئے، اللہ حفاظت سبحان فرمائے۔ اللہ، اللہ قارون اکبر، دھس رہا تھا، اب تو توبہ کر لیتا، لیکن اس وقت اس نے کیا کہا، اے موسیٰ، تم اپنی طاقت کے بل بوتے مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں اصل میں مال چاہیے تھا، اللہ اسی لیے اتنا اکبر، سب کیا تم نے، یہ سب میرے سبحان خزانے اللہ، تم ہڑپ لو گے۔ وہ اللہ کے نبی بے نیاز ہوتے ہیں، کسی چیز کی انہیں طلب نہیں ہوتی۔ اللہ آپ نے حکم اکبر، فرمایا زمین اللہ رک اکبر، جا، سبحان اللہ، نہ نکل، اس کو گردن تک دھسا تھا، رک گئی، زمین نے چھوڑ دیا، ویسے ہی رکا رہا۔ اس کے خزانوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اے زمین پہلے انہیں غبار کر دے، یعنی ان میں اس کے پورے خزانے دھول بنا دے۔ ایسے لگا جیسے کوئی بم پھٹا ہو، پورے کے پورے خزانے ریت میں بدل گئے۔ میں خود مصر میں وہ دیکھ کر کے آیا ہوں، آج بھی وہ ریت موجود ہے۔ پورے کے پورے خزانے ایسے دھسے کہ نہ اس میں مال، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مٹی، کچھ نہیں، پورا ریت بن گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے ڈمپ کیا تھا اس کو، ایسا کہ وہ پورا خاک راکھ کی طرح کی بالو بنی ہوئی۔ اس جگہ کا نام ہی آج بحیرہ قارون ہے، مصر میں، ایجپٹ میں، کائرو سٹی سے، وہاں کی کیپٹل سٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر الفیوم ایک شہر ہے جہاں یہ موجود ہے آج بھی بحیرہ قارون۔ جہاں تک دیکھو صرف یہی نظر آتا ہے، یہ ریتی کا سمندر، ایک چھوٹا سمندر بن گیا ہے جہاں اس کے خزانے تھے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے دھول بنا دیے اور اس کے بعد پھر کہا قارون دیکھ لے، تیرے سامنے ہی تیرے سارے خزانے پلید ہو گئے، خاک آلود ہو گئے، کچھ نہیں رہا بچا۔ اب پھر وہ رونے دھونے لگا، آپ نے اس کی کچھ نہ سنی، بلکہ زمین، حکم فرمایا زمین کو، اور زمین پھٹی اور وہ اندر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔
अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है सुभान इन्ना अल्लाह। कारून कान मिन उम्मी मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन मफातिहहु लतनूअ बिल उस्बति अल्लाह उलिल कुव्वा अकबर, इज़ अल्लाह क़ाल लहू अकबर, कौमुहु ला सुभान अल्लाह। तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था अपनी कौम से, ऐ लोगो खुशियों में घमंड न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला खुशी से नाचने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फरीहीन कहते हैं इतराने वाला, जब कोई चीज आ जाए उसके पास इतराने वाला। इस वाक़े के बाद आखिरी मेरा मैसेज ये है कि एक दिन के बाद ईद के कपड़े जब तुम्हारे जिस्म पर आ जाएं तो खुशियों में नाचना मत। बाज लोगों की आदत है, बच्चे नौजवान अच्छे उम्दा कपड़े पहनकर हाथ में कुछ पैसे आ जाएं ईदी, सबसे पहले इसको ले जाकर जुआ खेलें या फिर किसी सिनेमा थिएटर में इसको लगा दें। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, खुशियों में नाचने वालों को अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। आज मेरे आका की रहमत है कि जमीन नहीं फटती और हम अंदर पूरे के पूरे नहीं जाते, वरना गुनाह हमारे बनी इसराइल से कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। ये मेरे आका की रहमत है कि वो मौजूद है हमारे साथ, लेकिन आखिरत का अजाब वो तो बरहक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब अपने दोस्त खालिद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।